दोस्तों एक और कमाल की वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं जो कि एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के ऊपर आधारित है। आपको पता चलने वाला है कि किस टाइप के क्वेश्चन रियल टाइम में पूछे जा रहे हैं एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू के अंदर। अगर आपने ये वीडियो एंड से स्टार्ट से लेके एंड तक देखा ना तो काफी हेल्प मिलने वाली, आपको पैटर्न समझ में आने वाला है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसकी मैंने प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, डाउनलोड करें और मेरे साथ प्रैक्टिस करते चले। और हमने आपको पता है कि सीरीज भी स्टार्ट की है एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर, वहां से आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे उस सीरीज को देख सकते हैं जिसमें आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प मिला है और उन्होंने इंटरव्यू को क्रैक किया है, क्योंकि हम सारी चीजें डेप्थ में सिखाते हैं कि कैसे चीजें वर्क करती है। राइट, तो आइए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां आपको हर एक चीज डीपली एक्सप्लेन किया जाता है। बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर बीआई, पावर क्वेरी, वीवीए, मैक्रो, सब कुछ। राइट, तो आओ चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कि जो ये जो क्वेश्चन है इसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। देयर आर टू टेबल्स इन इनपुट डेटा, यानी आप देख रहे हैं इनपुट डेटा में दो टेबल हैं, एक टेबल 1 यहां से यहां तक है आप देख रहे हैं, राइट, और एक टेबल 2 ये है और इसमें डेटा यहां से यहां तक है, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, टेबल 1 एंड टेबल 2 दीज टेबल्स वुड एक्ट द इनपुट टेबल फॉर द क्वेश्चन मेंशन इन द वर्कबुक, राइट। ये जो वर्कबुक में क्वेश्चन दिए गए हैं इसी के लिए ये आधारित है, इसी के ऊपर ये हमारा डेटा दिया गया, रॉ डेटा एक तरह से, राइट। और द डेटा सेट इन द इनपुट टेबल्स आर पास्ट इलेक्शन डेटा सेट, यानी ये इलेक्शन का डेटा है जो पास्ट में अभी हुआ है, उसी के बेस पे ये डेटा है, इलेक्शन के ऊपर आधारित का डेटा है, राइट। विद बेसिक डिटेल्स अबाउट द कैंडिडेट एंड द सीट वेयर द कैंडिडेट इज कंटेस्टिंग, मतलब चुनाव जहां से लड़ रहे हैं उसकी शीट का डिटेल भी है इसमें, राइट। दूसरा क्या है, द कॉलम्स मिसिंग इन द इनपुट टेबल नीड टू बी अपडेट द सेम हैव बीन मेंशन इन द क्वेश्चन आस्क्ड इन द वर्कबुक टैब, यानी आप देखेंगे इनपुट 1 में कुछ कुछ कॉलम मिसिंग है, ये सारे आपको भरने हैं जो कि वर्कबुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, राइट। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या है इंस्ट्रक्शन देखो, लिखा है द क्वेश्चन मेंशन इन द वर्कबुक शुड बी आंसर आइदर इन द टेबल 1, यानी टेबल 1 मतलब यहाँ पे आंसर देना है, टेबल 1 जैसे ये है ब्लैंक है, यहाँ पे आंसर देना है, यहाँ पे देना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन उस टाइप से, राइट। टेबल 1 या 2, टेबल 2 में भी देखोगे यहाँ पे पूछा गया है इनपुट डेटा में, आप देखोगे टेबल 2 में भी यहाँ पे जो क्वेश्चन इसका आंसर यहाँ पे देना है, क्या तो टेबल 1 पे दीजिए, जो अगर टेबल 1 पे पूछा गया है टेबल 2 पे दीजिए, टेबल 2 पे पूछा गया है, राइट। या डेटा कॉलम सी इन द वर्कबुक या इन द पाई चार्ट टैब, यानी पाई चार्ट वाले में भी जाके आप अपने क्वेश्चन को आंसर करके वहां पे आंसर डाल सकते हैं, अभी हम समझेंगे, राइट। ठीक है, क्वेश्चन 4, इट इज मैंडेटरी टू फिल द कॉलम सी डी ई इन द वर्कबुक टैब, यू हैव टू मेंशन यस और नो on the question you attempt, you have to derive the formula used to get the answer oblique result, right। वर्कबुक में आप देखो ये तीनों कॉलम आपको मैंडेटरी है फिल करना, कंप्लीट स्टेटस है यहाँ पे तो यस करना है, अगर आपने उसे उसका क्वेश्चन का आंसर कर दिया यस करेंगे, आंसर लिखेंगे और फॉर्मूला किस सेल में ड्राइव किया वहां पे डिटेल लिखेंगे, अभी बताएंगे कैसे करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आंसर तो आपका वहीं पे आ जाएगा, क्योंकि हमारा सिनेरियो उस टाइप से, राइट, समझेंगे डिटेल से। उसके बाद क्या है, आफ्टर फिनिश ऑल क्वेश्चन यू हैव टू अपलोड द फाइल, मतलब जैसे आपने इस सारे क्वेश्चन कर लिए, इस फाइल को गूगल शीट पे अपलोड करना है और उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, राइट। डू नॉट टेक मोर देन 2 आवर, मतलब 2 घंटे से ज्यादा इस क्वेश्चन को करने के लिए टाइम नहीं लेना। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, वर्कबुक में सारे क्वेश्चन दिए गए। इनपुट डेटा 1, यानी इनपुट डेटा 1 ये है, टेबल 1 ये है, टेबल 2 है ये, टेबल 1, राइट। क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट इन ग्वालियर एंड रीवा जोन, तो आप देखोगे जोन में हमारा यहाँ पे है और क्या है, मेल कैंडिडेट फाइंड करना है, यानी मेल की कैटेगरी यहाँ पे है सारी। तो आप देख रहे हो क्या बोल रहा है, हमें काउंट करने के लिए बोल रहा है कि मेल कैंडिडेट कितने हैं, किसके अगेंस्ट में, आपको ग्वालियर एंड रीवा जोन, यानी जब भी हमारी ऐसी सिचुएशन हो जब हमें लॉजिक के अगेंस्ट में काउंट करने के लिए बोले तो उस समय तुरंत आपको बिना सोचे समझे काउंटिव फॉर्मूला यूज करना है। अगर एक कंडीशन है तो काउंटिव करिए, नहीं तो काउंटिव्स कर सकते हैं जिसमें एस लगा, यानी इसमें मल्टीपल कंडीशन, आप मल्टीपल कंडीशन के अगेंस्ट में काउंट कर सकते हैं। आप काउंटिव्स करेंगे तो सारा काम हो जाने वाला है। जैसे क्या है, सबसे पहला टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट इन ग्वालियर एंड रीवा जोन, तो यहां पे लिख लो ग्वालियर, GWA ग्वालियर एंड रीवा, ठीक है। स्पेलिंग मैच कर लेना, जो यहां स्पेलिंग होनी चाहिए सेम स्पेलिंग हो, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, है ना, ठीक है। ग्वालियर स्पेलिंग, यहां से भी स्पेलिंग आप देख के लिख सकते हो, क्या लिखा है, GWALIOR, ठीक है। रीवा, अब यहां पे लिख लो मेल, लिख लिया।
तो हमारी कंडीशन कितनी है, पहला कंडीशन ग्वालियर में कितने कैंडिडेट हैं, राइट, दूसरा मेल के कितने कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू कॉन्केव्स, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज, तो पहला हम लेंगे ग्वालियर वाला जहां हमारा जोन है, क्योंकि ग्वालियर रीवा हमारा एक जोन है, तो यहाँ पे हमने ले लिया इसको पूरा, ये क्राइटेरिया 1 ले लिया, क्राइटेरिया रेंज ले लिया और F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया, राइट। अब क्राइटेरिया 1 क्या है, क्राइटेरिया 1 हमारा हो गया ये, ठीक है, एक का हो गया, फिर कॉमा देंगे क्राइटेरिया रेंज 2, अब हमको सेलेक्ट करना मेल वाला जहां हमारी मेल की सारी कैटेगरी है, राइट। इनपुट डेटा में जाएंगे, राइट, और जहां पे हमारा मेल है, कहां पे है, ये यहां पे है ना, यहां से पूरा ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे, F4 प्रेस करके इसे भी फ्रीज कर देंगे, कॉमा क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 हमारा क्या है, मेल, और इसको F4 प्रेस करके फ्रीज कर दो, राइट, ब्रैकेट बंद किया, एंटर, 174 कैंडिडेट है और ड्रैग कर दो, तो ये आ गया। तो अब इसको करेंगे, यहां पे क्या भरना है, यस मैंने कर लिया। आंसर क्या है, आंसर पहला क्या है, ग्वालियर एंड रीवा जोन पूछा है, तो ग्वालियर में 174, तो 174 एंड 191 ये लिख दिया, सॉरी यहां पे क्या लिख दिया, 191, यहां पे 191 लिख दिया, राइट। फॉर्मूला ड्राइव इन सेल हमने किसमें फॉर्मूला अप्लाई किया है, H2 में और H3 में, H2 एंड H3, तो H2 लिखा एंड H3 कर दिया, राइट। ये मेरा हो गया। अब देखो आपको एक इसका चेक भी कराते हैं, जैसे ग्वालियर में मेल करना है ना, इनपुट में आओ, देखो आपको रैंडम एक चेक भी करना है तो आप चेक कर सकते हो, अगर एक आंसर सही आ रहा है तो मेरा सारा सही आ रहा है। ग्वालियर में जाएंगे, ये मेरे ग्वालियर जोन सेलेक्ट कर लिया, जोन, और यहाँ पे मेल, ठीक है। तो अभी देखो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो देखो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी दिखा रही, 174, यानी हमारा रिजल्ट सही आया, राइट, समझ में आ गया। तो यहां पे मेरा रिजल्ट सही आया, ओके, 174 190, एक क्वेश्चन हमारा हो गया। चलो अभी आपको ये चीजें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो क्यों नहीं समझ में आ रही, रीजन ये हो सकता है कि हमने F4 क्यों प्रेस किया यहाँ पे, तो ये चीजें आपने एक प्रॉपर वे और डायरेक्शन में नहीं सीखी है। अगर आप सारी चीजें, अगर आपको लगता है कि मैं काम करता हूँ डेली रूटीन का, मेरा यही एक्सेल का काम है तो मुझे बेसिक एडवांस एक्सेल आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जब तक आप एक प्रॉपर वे और डायरेक्शन में नहीं सीखेंगे सही से चीजें, तो आपको नहीं समझ में आने वाला, या आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए रीजन यही है। तो चीजों एक डायरेक्शन में सीखो, सही वे में सीखो, और अरे का कॉन्सेप्ट आपका एकदम मस्ट क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तभी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इंटरव्यू को क्रैक करने में, राइट। आखिर हम कैसे कर रहे हैं यार, हमने भी तो कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा, एक प्रॉपर वे और सही डायरेक्शन में सीखा होगा, तभी तो आप ये सारी चीजें हम कर पा रहे हैं। हमें आप कोई भी क्वेश्चन दे दो, हम क्विकली कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, किस फॉर्मूले का क्या काम है, कैसे उसको किस कंडीशन में हम उसको यूज करते हैं, राइट, कैसे हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाते हैं अपने रिजल्ट को आउटपुट लाने के लिए। तो हमने सीखा है ये सारी चीजें एक सही डायरेक्शन में, और इसी के बेस पे हमने कोर्स भी अपना डिजाइन किया है, सिर्फ 699 में कोर्स डिजाइन किया है, जहां सारी चीजें बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस के साथ आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, हर लेक्चर के बाद प्रैक्टिस फाइल मिलेगी, असाइनमेंट मिलेगा, चैट का सपोर्ट जहां आप अपना डाउट इंस्टेंट क्लियर कर सकते हैं, कॉल सपोर्ट मिलेगा, कोई भी आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप वहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस चैट के माध्यम से, सारी चीजें मिलेंगी आपको, एक प्रॉपर वे और डायरेक्शन मिलेगा, और चीजें आप एक बार सीख लिया ना आपने, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, इंस्टाग्राम पे कोर्स का फीडबैक है जिसमें काफी लोग इसे पसंद करें, क्योंकि सारी चीजें डेप्थ में सिखाई गई हैं, किस फॉर्मूले का क्या काम है, किस कंडीशन में आपको यूज करना है और कब यूज करना है, राइट। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके परचेज करो कोर्स को और अपने कैरियर को, स्किल को बूस्ट करो। अगर आप डेटा एनालिस्ट में इंटर करना चाहते हैं तो मस्ट आपका बेसिक टू एडवांस एक्सेल के साथ साथ एक्सेल अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और एक्सेल अरे का कॉन्सेप्ट का एक भी सिंगल वीडियो यूट्यूब पे नहीं है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहां लिखा है यूज कॉलम एम इन इनपुट डेटा, राइट, यानी इनपुट डेटा टेबल 1, तो इनपुट डेटा टेबल 1 में कॉलम एम हमारा क्या ना, ये कैंडिडेट वोट शेयर, राइट। तो इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द वोट शेयर ऑफ ईच कैंडिडेट इन द पार्टिकुलर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, राइट। यानी अब देखोगे कैंडिडेट हमारा है, इसका कैंडिडेट का वोट शेयर कितना मिला, जैसे मान लो इसको 65,211 मिला, तो इसका कितना शेयर मिला। अब शेयर निकालने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, देखो क्या, वोट शेयर ऑफ कैंडिडेट इन अ कंस्टिट्यूएंसी, वोट सिक्योर बाय द कैंडिडेट, यानी कितना इसे वोट मिला, सिक्योर किया, यानी 65,211, राइट। उसके बाद लिखा है डिवाइडेड बाय टोटल वोट्स पोल्ड इन द कंस्टिट्यूएंसी, यानी उस चुनाव क्षेत्र में कितने वोट हुए उसको डिवाइड करना है। तो अगर हम देखें चुनाव क्षेत्र हमारा क्या है, ये तुम्हारा जोन है, ये हमारा देखो क्या शिवपुर जो भी है, ये हमारा यहां से यहां तक चुनाव क्षेत्र है, इसमें इस कैंडिडेट को कितने वोट मिले,
इतने वोट मिले 65,211। तो अब 65,211 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 1,57,361 देखो यहां पे दिख रहा है। तो उसका आ जाएगा कि शेयर कितना परसेंटेज इसको वोट मिला है, राइट। तो कितना परसेंटेज इसको वोट मिला है, समझ में आ गया। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। हम क्या करेंगे, इक्वल टू इसको ले लेंगे, ये बोल रहा है कि जो हमने वोट हमें मिला उसको, जो हमें वोट मिला है वो, और डिवाइडेड बाय कि जितने हमारे चुनाव क्षेत्र में कितने टोटल हमारे वोटिंग हुए, मतलब कितने हमारे पोल मिले हैं, राइट। यहां देखो लिखा है ना, वोट सिक्योर बाय द कैंडिडेट डिवाइड बाय टोटल वोट्स पोल्ड इन द कंस्टिट्यूएंसी, यानी उस चुनाव क्षेत्र में टोटल कितने वोट पोल किए गए हैं, राइट। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सॉरी, इनपुट डेटा में ये लेंगे देश डिवाइडेड बाय सम इफ फंक्शन यूज करेंगे। सम इफ फंक्शन क्या काम करता है, सम करने का काम करता है क्राइटेरिया के अगेंस्ट में। तो यहां हमारा क्राइटेरिया क्या हो गया, हमारा क्राइटेरिया हो गया ये, ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया, और सम रेंज हमारा ये हो गया पूरा। तो सम इफ किया, सम इफ सम रेंज यहां से पूरा यहां तक सिलेक्ट कर लिया, F4 प्रेस करके फ्रीज कर दो, राइट। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज क्या हो जाएगा मेरा, क्राइटेरिया रेंज मेरा पूरा ये हो जाएगा, राइट। ये हो गया, इसको भी F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया, कॉमा क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 आप क्या करो, इसी को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि इसी का अब क्या करेगा, अभी ध्यान से समझाता हूं, ब्रैकेट बंद करो, एंटर मारो पहले। तो 41%। अब यहां पे क्या होगा कि अगर परसेंटेज नहीं आ रहा, इस टाइप से आ रहा होगा, मैं बताता हूं, दिस इस टाइप से अगर वैल्यू आ रही होगी, इस टाइप से आएगी, तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहां पे परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर देना, राइट। अब इस फॉर्मूले को हम ड्रैग कर देंगे, पूरे नीचे तक ड्रैग कर देंगे, या एक काम करो, कॉपी किया पूरा, यहां गया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, अप एरो से गया ऊपर, और कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। तो इसका 41 शेयर है, यानी इस कैंडिडेट को इस चुनाव क्षेत्र में, ये शिवपुर में जो भी चुनाव क्षेत्र है, इस चुनाव क्षेत्र में इसका जो वोटिंग जितने पोल हुए हैं उसमें इतना 65,211 इसे वोट मिला है। तो इसका 41% शेयर है, समझ में आया। अभी सभी फंक्शन आपको सीखना होगा, अगर नहीं पता तो फिर आप कैसे बताएं आपको। अब यहाँ तो हम फॉर्मूला सिखा नहीं रहे, उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ कर देते। सभी फंक्शन क्या काम करता है, जैसे हमने काउंटिव किया ना, काउंट करता है क्राइटेरिया के अगेंस्ट में, तो यहाँ ये क्या करता है, सम करता है क्राइटेरिया के अगेंस्ट में। तो हमारी ऐसी कंडीशन थी कि हमें बोला था चुनाव क्षेत्र में जितने वोट पोल हुए हैं, तो चुनाव क्षेत्र हमारा ये है, इस चुनाव क्षेत्र में कितने वोट पोल हुए टोटल वो काउंट करना था, हमें सम करना था, और कैंडिडेट ने कितने वोट लिए हैं, ठीक है, उसी से डिवाइडेड करना था। तो यहां मैंने सम इफ लगाया, सम रेंज मैंने पूरा ये ले लिया, टोटल वोट वाला पूरा सम रेंज ले लिया ये, और सम रेंज में क्राइटेरिया रेंज क्या ले लिया, मैंने ये पूरा ले लिया, राइट। और मैंने क्राइटेरिया 1 क्या लिया, ये। तो जब ये लिया तो पहले वैल्यू ये देखा कहां पे है, मैंने सम किया, तो इस रेंज के अंदर जहां जहां शिवपुर है वहां की वैल्यू ये सम कर दिया, राइट। वहां की वैल्यू सम कर दिया, जहां जहां हमारा क्या है, ये शिवपुर है, राइट। तो वो वैल्यू जब सम कर दिया तो ऑटोमेटिक हमारा शिवपुर का डिवाइड बाय ये मैंने ड्रैग कर दिया। तो यहां पे क्या किया, यहां पे भी उसने ये पूरी वैल्यू यहां से यहां तक सम कर दी, 157,361, यहां भी 157,361। लेकिन यहां चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां चेंज क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां हमारा दूसरा चुनाव क्षेत्र आया विजयपुर। अब विजयपुर का टोटल कितने वोट मिले उसका सम करेगा। तो विजयपुर की अगर हम देखें टोटल वोट कितने मिले, मैं यहां से सिलेक्शन करूंगा यहां तक, तो देखो कितना 151,739, इसको इतने वोट मिले यहां पे, क्योंकि अब मेरा क्राइटेरिया रेंज में क्राइटेरिया क्या हो गया, ये हो गया विजयपुर, है ना। तो विजयपुर में अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ जो मैंने फॉर्मूला लगाया, देखो मैं सम इफ फंक्शन है ना, मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे F9 प्रेस कर रहा हूँ, ये इनसाइड द रिजल्ट बताता, देखो 151,739 आ रहा है। तो मैंने यहां से यहां तक सिलेक्ट किया, देखो 151,739, क्योंकि यहां से यहां तक हमारा जो चुनाव क्षेत्र है ये हमारा विजयपुर का है। समझ में आ गया, इससे भी डेप्थ आपको कोर्स में सिखाया गया है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के आंसर हम आपको अपकमिंग लेसन में देंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।